हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को MX प्लेयर पर मिल जाएगा हिंदी डब्ड में। और लिस्ट में जितनी ड्रामा हैं सभी मेरी फेवरेट है। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा होगा तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। और नहीं देखा है तो जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है और सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आप लोगों को कॉमेडी और रोमांस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड और मेरी पर्सनल फेवरेट रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है गोबलिन। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है गोरी डायनेस्टी में, जहां एक महान योद्धा किम सिम अपने राज्य को बचाने के लिए लगातार सारे जंग जीतता था और इसलिए राज्य के लोग उसे राजा से ऊंचा दर्जा देने लगे थे। और इसलिए राजा विद्रोह के डर से उससे और उसके पूरे परिवार को मरवा देता है। पर क्योंकि किम सिम ने युद्ध में हजारों लोगों की जान ली होती है, इसलिए गॉड उसे कुछ पावर्स के साथ ये श्राप देते हैं कि वो तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक उसकी दुल्हन इस दुनिया में पैदा होकर उसके सीने में लगी तलवार को ना निकाल दे, जो सिर्फ उसकी दुल्हन को ही दिखेगी। पर जिस लड़की को उसे मुक्ति देनी होती है, गोबलिन को उसी से प्यार हो जाता है और इसी वजह से वो अब इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से स्टोरी में कितनी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट होती है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक स्पेशल, यूनिक और बहुत ही क्यूट मैजिकल लव स्टोरी प्रेजेंट करती है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फैमिलियर वाइफ। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये खूबसूरत सी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। वैसे हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी की वैल्यू उनके खोने के बाद ही क्यों पता चलता है, और अगर इस बात का कनेक्शन प्यार से हो तो दिल और भी ज्यादा दुखता है। और इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर जुनूक भी ऐसी सिचुएशन में है, जिसे अपने वाइफ वोजिन से शादी करके लगभग 5 साल हो गया है और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है और उनके रिलेशनशिप में प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। पर फिर एक दिन जुनूक को पता चलता है कि कॉलेज टाइम में जिस लड़की हेवॉन पे उसे क्रश था, वो लड़की भी उसे सीक्रेटली पसंद करती थी। और इस बात को जानने के बाद उसे रिग्रेट होने लगता है कि अगर कॉलेज टाइम में उसने हेवॉन के सामने अपनी फीलिंग कंफेस कर दी होती तो वो आज इस लवलेस मैरिज में ना फंसा होता। पर फिर उसे उसी दिन 2 मैजिकल कॉइन मिलता है, जिसकी वजह से जुनूक की जिंदगी पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती है। और दूसरी सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ वोजिन नहीं हेवॉन है। तब जुनूक की ये डिजायरेबल लाइफ उसके रियल लाइफ से बेहतर होती है या उससे भी बुरी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को। इससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है ब्रिंग इट ऑन गोस्ट। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वंडरफुल हॉरर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स और मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोंगपाल की, जिसके पास ये सुपर पावर है कि वो भूतों को देख सकता है। और तभी एक दिन उसकी मुलाकात यूनजिन के स्पिरिट से होती है, जो इस वर्ल्ड में फंस गई है और आफ्टर वर्ल्ड में जाने का तरीका ढूंढ रही है। और उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी जान कैसे गई, और इसलिए उसे लगने लगता है कि बोंगपाल ही वो इंसान है जो उसे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए वो हर समय बोंगपाल के साथ रहने लगती है और वो दोनों साथ मिलकर बहुत से गोश्त का एक्सोरिज्म करते हैं। और ऐसा करते करते उन दोनों को रियलाइज होता है कि सभी गोश्त इविल नहीं होते हैं। बहुत से गोश्त की कंडीशन बिल्कुल भूतनाथ रिटर्न मूवी के गोश्त की तरह होती है। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर ऐसे गोश्त की मदद करते हैं और उनके अधूरी इच्छाओं को पूरी करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो अब ऐसा करते करते बोंगपाल और यूनजिन को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है और इस ह्यूमन और गोश्त के लव स्टोरी में इतने मजेदार ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द लाइट इन योर आइज। एक ब्रिलियंट टाइम ट्रेवल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। एक ऐसी ड्रामा है जिसे आप ट्रू मास्टरपीस ड्रामा कंसीडर करोगे, क्योंकि इस ड्रामा में वो सभी स्पाइसेस हैं जो एक कोरियन ड्रामा लवर को चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हिजा की, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस वॉच मिलता है जिसकी मदद से वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। और इसलिए जब उसके फादर का एक्सीडेंट होता है तो हिजा अपने फादर की जान बचाने के लिए टाइम को रिवाइंड करती है। पर अनफॉर्चुनेटली टाइम को बहुत बार रिवाइंड करने के बाद भी वो एक्सीडेंट नहीं रुकता है। पर टाइम को बार बार रिवाइंड करने की वजह से हिजा की उम्र बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो हेजा कुछ दिनों पहले 26 की थी वो अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन गई है। इसकी वजह से अब उसके फैमिली फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसका लविंग बॉयफ्रेंड लीजुंग भी उससे पहले पहचान नहीं पाता है, पर बाद में वो हेजा को पहचान कर उसे दोबारा से यंग करने के तरकीब को ढूंढने लगता है। तो अब क्या हेजा दोबारा से यंग हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है एक एब्सोल्यूट स्टनिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है द ब्यूटी इनसाइड। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार करे कि उसका लविंग वन हजारों चेहरे बदल ले पर फिर भी वो उसे पहचान ले, इसी सेम क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस फैंटेसी ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक पॉपुलर एक्ट्रेस हान सेगी की, जिसके साथ हर महीने के एक हफ्ते में एक सुपर नेचुरल फिनोमिना अकर्ड होता है, जिसकी वजह से हान सेगी की पर्सनालिटी पूरे एक हफ्ते के लिए बदल जाती है और ऐसा हान सेगी के साथ हर महीने होता है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक एयरलाइन कंपनी के ईडी च्योगडो की, जो एक परफेक्ट पर्सनालिटी वाला लड़का है और उसके पास चार्म, इंटेलिजेंस, पैसा सब कुछ है। पर इन सब के होने के बावजूद भी च्योगडो अपनी लाइफ सीक्रेटली में जीता है क्योंकि उसे फेस रिकॉग्निशन डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाता है। तो अब ये दोनों जो अपने लाइफ में स्ट्रेंज प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे फिर इन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर इन दोनों की लाइफ के इन प्रॉब्लम्स की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये प्यार भी थोड़ा अजीब होता है ना, क्योंकि कभी कभी तो ये पहली नजर में एक पल में हो जाता है, तो कभी कभी ये धीरे धीरे दो दिलों में जगह बनाता है। बिल्कुल उसी तरह ये रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा आपको स्लो बर्निंग रोमांस का इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देगी कि आपको इस ड्रामा से ही प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गॉड सिनो की, जो इंसानों का डेस्टिनी क्रिएटर है और इसलिए जब उसे एक ड्रामा राइटर गोची का रोमांटिक डेस्टिनी लिखने की ड्यूटी मिलती है, तो सिनो गोची के ही एक ड्रामा के स्क्रिप्ट से आइडिया कॉपी करके गोची की लाइफ पे अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से गोची की लाइफ इज ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलने लगती है। जिस स्क्रिप्ट में एक खूबसूरत स्क्रिप्ट राइटर और एक हैंडसम प्रोड्यूसर के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाता है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए सिनो खुद को गोची के लैंडलॉर्ड में डिस्गाइज करके हर समय उसके आसपास रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिनो को ही गोची से प्यार होने लगता है। तो अब क्या एक गॉड अपने प्यार को पाने के लिए पहले से लेकर डेस्टिनी को बदल देगा, जो कि एक सीन होगा, या फिर वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा एक ह्यूमन और गॉड के लव स्टोरी पर बेस्ड इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को, जिससे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज अ घूमियो। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एस्पायरिंग एक्टर चाय देवून की, जो एक दिन गलती से एक टेंपल में 500 सालों से कैद मैजिकल नाइन टेल फॉक्स को आजाद कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और खुद को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर लेता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, जो उससे बोलती है कि वही नाइन टेल फॉक्स है और उसने ही देवॉन की जान बचाई है। पर देवॉन उसे मेंटली इल समझता है और इसलिए वो उसको अपने साथ अपने घर ले आता है। और अब इसके बाद क्या होता है इस ड्रामा में, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा में आगे चलकर बहुत सारे ट्विस्ट और सरप्राइजेस आना बाकी है। तो फिर अगर आप इस फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है परफ्यूम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड फैटी हाउसवाइफ मिंजेई की, जो अपने अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी से बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती है और उसके हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है और इन सब वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और फिर उसके घर एक मैजिकल परफ्यूम डिलीवर हो जाता है, जिस परफ्यूम को लगाने से वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है, जिसके बाद वो अपने ब्यूटी की वजह से एक मॉडलिंग शो में सेलेक्ट हो जाती है और वो वहाँ एक फैशन डिजाइनर सियोंडो के अंडर काम करने लगती है, जिसे बहुत सारी एलर्जीज और है। और इसके आगे क्या होता है इस ड्रामा में और इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप्ड होता है और क्या होगा जब सियोंडो को जेही की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस बहुत ही एडोरेबल हार्ट वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है टुमारो विथ यू। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करिए कि आपको ये पता है कि आपका फ्यूचर बहुत मिसरेबल होने वाला है, पर आप अपने उस फ्यूचर को बदल सकते हैं और उसके लिए आपको ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जिससे आप प्यार न करते हो। तो क्या आप ऐसा करोगे? वैसे हम लड़के तो खुशी खुशी किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, प्यार का क्या है, प्यार तो शादी के बाद भी हो जाएगा। खैर ऑफ टॉपिक जाना बंद करते हैं। इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर सियो सोजुन भी ऐसे ही सिचुएशन में है, जिसके पास एक तरीका है जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर देख सकता है और उस तरीके की मदद से ही उसे ये पता चलता है कि वो फ्यूचर में बिल्कुल ही अकेला और अनहैप्पी होगा और इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाता है। और तभी उसे एक लड़की मेरिन से अनयूजुअल सा कनेक्शन फील होने लगता है और इसलिए वो ये सोचकर मेरिन से शादी कर लेता है कि शायद मेरिन से शादी करने के बाद वो फ्यूचर में अकेला और अनहैप्पी ना रहे। तो अब क्या ये शादी सोजुन के फ्यूचर को बदल पाएगा या नहीं, या फिर कहीं इस लवलेस शादी की वजह से ही तो नहीं सोजुन का फ्यूचर ऐसा हो गया है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है दैट मैन ओशो। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये क्यूट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी बाकी ऑर्डिनरी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रामा की स्टोरी है कैफे ओनर ओशो की, जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है कि वो लोगों के अनसीन इमोशन को डिटेक्ट कर सकता है और वो इस पावर का यूज कपल को मैच मेकिंग बनाने के लिए करता है और वो कपल के बीच प्यार बढ़ाने के लिए अपने घर में लगे एक मैजिकल ट्री का यूज करता है और वो उस ट्री के पोलन को कपल को पिला देता है, जिसकी वजह से उनके बीच प्यार बढ़ जाता है। और उस पेड़ पर श्राप लगा है जिसकी वजह से उस ट्री का ओनर जिस भी लड़की से प्यार करेगा वो लड़की मर जाएगी। और ऐसा ही हुआ था ओशो के मॉम के साथ भी, और इसलिए ओशो अभी तक सिंगल है। पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो एक हार्ट ब्रोकन क्यूट पुलिस वुमेन यूरी के प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद श्राप की वजह से यूरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और अब इसके बाद ओशो अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या करता है ये जानने के लिए आप देखिए इस हार्ट वार्मिंग ड्रामा को। ये कैसी एंडियरिंग रोमांटिक ड्रामा है जो अपने ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन से आपको एंटरटेन रखेगी और आपके सॉफ्ट रोमांटिक फीलिंग को इवॉक रखेगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।